नागिन की जय हो, मेरी विजय हो। थैंक यू सो मच प्रथा। इतने सालों से इस चांद को मैंने इसलिए कैद कर रखा था ताकि ये मुझे बताए इतने साल पहले उस काल रात्रि को, उस कलश को इसने कहां छुपाते हुए देखा था। पर देखो ना, उस रात के साथ साथ इसके दिमाग में भी ग्रहण लग गया जो आज तक नहीं हटा। हर रोज मैं इसे खुरेदती रहती हूँ, लेकिन आज तुम मेरा काम कर रही हो, इसकी अतीत को खुरेद रही हो ना। सिर्फ अतीत को नहीं, एक दिन आपको भी कुरेदूंगी। सासू माँ, मैं आपको इतनी इज्जत देती हूँ, आपसे इतना प्यार करती हूँ, बस ये मत भूलना कि अगर मेरे अंदर प्यार है तो मेरे अंदर जहर भी है। शेष नागिन हूं मैं, जब जो चाहे कर सकती हूँ और आप मुझे रोक भी नहीं पाएंगे। एक दिन आपका राज सबके सामने बाहर निकाल के रहूंगी मैं। चंदा माँ की याददाश्त भी वापस लाकर रहूंगी और ऋषभ जी को भी उनकी माँ के पास वापस लौटाऊंगी और आपका ये नकली नकाब हटा के रहूंगी। नहीं 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 प्रथा, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो प्लीज। तुझे क्या लगा तू मुझे डराएगी और मैं डर जाऊंगी? हाँ, इस चांद को चुरा कर लाई मैं और इसकी चांदनी को चुराएगी तू। सासू माँ, आपने तो सुना होगा ना कि जो जितना हंसता है उतना ही रोता है। सारे असुरों का यही अंजाम होगा, पर आपका अंजाम तो आज ही आ गया है। शेष नागिन आ गई है। ऋषभ बेटा, आओ ऋषभ बेटा। क्या हो गया माँ, सब ठीक है ना? नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। देखो ना प्रथा क्या कर रही थी। एक्चुअली ना वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को ठीक करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, और ये सोचकर भी वो बहुत ही परेशान है कि तुम्हारे पिता ने मुझे कितना टॉर्चर किया, कितना बड़ा धोखा दिया उन्होंने मुझे। मैं बहुत ही स्ट्रेस्ड हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। क्या बहू तू लेकर आया मेरे लिए। तुझे पता है बेटा, प्रथा मेरे लिए कुछ कर रही थी। प्लीज प्रथा बोलो ना, क्या कर रही थी तू मेरे लिए? चंदा आंटी की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काश मैं भी इनके लिए कुछ कर पाता। चलो ना प्रथा, अब मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनी सासू माँ के बारे में कितना गॉसिप करेगी तू? मैं तो मजाक कर रही थी। एक बात बताओ प्रथा, तुम मेरी बहू नहीं, तुम तो शेष। मेरा मतलब है कि शेष बेटियों में से सबसे फेवरेट बेटी हो तुम। चलो चलते हैं, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, देखना नहीं चाहोगी। चंदा, चंदा, हाय मेरी बेस्ट सहेली, क्या सोती रहोगी? चलो चलो उठो, आओ ना मेरे साथ। चंदा, देखो तो सही कौन आया है। चंदा, आओ आओ। माँ, ये कौन? ऋषभ बेटा, ये चंदा का खोया हुआ बेटा है, त्रैनाक्ष।
नहीं, नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। वो तो छोटा है, 2 साल का, 2 साल का। ये नहीं। अब तुम्हारा बेटा 2 साल का नहीं रहा, वो बड़ा हो गया है। मैं आप ही का बेटा हूँ माँ। तू सच में मेरा बेटा है? सच में? हाँ माँ, सच में आप ही का बेटा हूँ। प्रथा, कैसा लगा चंदा का चांद सा ये बेटा? यू नो व्हाट, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है। एक दिन तो चंदा को यहाँ इस घर में लाई थी, और आज चंदा के इस चांद को मैं घर पे लेकर आई हूँ। तू माँ को लेकर आई, तो मैं बेटे को। थैंक यू गाइस, आई थैंक ऑल ऑफ यू ऑल। आप लोगों ने मुझे अपनी माँ से मिलवा दिया। Hey, Rishabh. Good to see you. So Ranaksh, unique name. By the way, इसका मतलब क्या हुआ? रैना का मतलब होता है रात और नक्श का मतलब होता है परछाई। तो मेरे नाम का वही मतलब है जो मैं हूँ, रात की परछाई। तुम्हें पता है, हमेशा मुझे ना एक ही डर सताता रहता था कि मेरी माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी, ठीक होगी या नहीं होगी। आज पता चला कि आप सभी के साथ अच्छे लोगों के साथ थी। आप सभी ने मेरी माँ का ख्याल रखा। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाता। थैंक यू गाइस। चलो माँ, अब मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। चलते हैं। सीमा ने चंदा माँ को घर से बाहर निकालने का ये रास्ता निकाल लिया है। नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह इन लोगों को यहाँ से जाने से रोकना होगा। ऐसे कैसे तुम इन्हें यहाँ से लेके चले जाओगे? मेरा मतलब है ऋषभ जी, चंदा आंटी इतने वक्त से हमारे साथ रह रही है। इनके साथ ऐसे लगता है जैसे एक रिश्ता जुड़ गया है, दिल का रिश्ता, एकदम माँ जैसे लगने लगी है। तो हम तो उन्हें इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाने देंगे, है ना ऋषभ जी? Actually, you're right. चंदा जी के साथ रह के बहुत अपनापन सा फील होता है। तो रेनाक्ष, एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह ले जाना। तुम्हारी माँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगी और हमारे डैड की मेंटल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स, हम आज यहीं रुक जाएंगे। चलिए माँ, आइए। ये क्या था? इसके छूने से मेरी चमड़ी जल क्यों गई? कौन है ये लड़का? ये सीमा पता नहीं किस लड़के को घर ले आई है जिसके छूने से आपकी चमड़ी जल गई। दीदी, हमें जल्द से जल्द चंदा माँ की याददाश्त को वापस लाना होगा। मुझे लगता है कि आज जब मैं उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ कर रही थी, मुझे लगता है उन्हें उनकी यादें थोड़ी थोड़ी वापस आ रही थी। अगर आज सीमा कमरे में नहीं आती ना, तो मुझे लगता है कि उनकी सारी याददाश्त वापस आ जाती। दीदी, मुझे लगता है हमें एक और बार कोशिश करनी चाहिए।
और वो भी आज रात को ही। वरना कल सुबह वो रैनाक्ष चंदा माँ को लेकर यहाँ से चला जाएगा। मुझे ये लड़का बहुत अजीब सा लगता है। आप उस लड़के की चिंता मत करो, मैं शेष नागिन हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब आप घर जाइए, मैं चंदा माँ से मिलती हूँ। चंदा माँ के कमरे में पीछे के दरवाजे से जाती हूँ ताकि किसी को पता न चले। कौन है यहाँ जिसने मुझ पे वार किया, और वो भी ऐसा वार कि मैं आगे ही नहीं बढ़ पाई? ऐसा कौन है यहाँ? कौन हो तुम? देखो जो भी हो, तुम मुझे चंदा माँ के कमरे में जाने से नहीं रोक पाओगे। रैनाक्ष। ओह, तो ये प्लानिंग हो रही है, हाँ? मेरी माँ के पास जाना है। हाउ क्यूट। तुमने देखा नहीं, हाँ, कि मेरे छूने से तुम्हारे बहन की चमड़ी जल गई। I'm too hot। और फिर भी तुम मेरी माँ के रूम में जाना चाहती हो। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर जो भी हो, ये जरूर जानती हो कि चंदा माँ के असली बेटे नहीं हो। पर तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं। नागिन हूं मैं, नागिन, शेष नागिन। वाओ, पर तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं। कौन हो तुम? मैं नाग नागिनों का सदियों पुराना दुश्मन। अगर तुम नागिन हो तो मैं जलजला। मेरे एक बार से नाग नागिनों को चीर फाड़ कर देता हूं। मैं हूं इच्छाधारी नेवला, डर से भी डरावना और भय से भी भयानक नेवला। जिस कलश के लिए तुम चंदा माँ की याददाश्त वापस लाना चाहती हो ना, वो कलश तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो मैं भी नागिन हूं, शेष नागिन। मेरा कांटा ना मांगे पानी। और मैं तुम लोगों का करोड़ों साल पुराना दुश्मन एक ही बारी में खत्म कर दूंगा तेरी कहानी। ले, अब बच मेरे वार से। देख लिया मेरा वार? अब एक बात याद रखना, ना तो तुम चंदा माँ के पास जा सकोगी और ना ही उससे अमृत कलश का राज उगलवा सकोगी। और हाँ, अगर अमृत कलश हथियाने की कोशिश की ना, तो हमारी बरसों पुरानी दुश्मनी एक बार याद कर लेना। याद कर लेना कि एक नाग और नेवले के जंग में जीत हमेशा नेवले की होती है, फिर चाहे वो इच्छाधारी नागिन हो या शेष नागिन।